नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में आज की बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए सबसे अच्छी बुक के बारे में। अगर आप इस बुक के माध्यम से तैयारी करते हैं तो ज़रूर आपके नंबर बढ़ेंगे, आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे और आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा। तो सबसे पहले आइए उस बुक के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद आज की बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे। चशु प्रकाशन के द्वारा उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त एसटी गाइड तैयार किया गया है जो कि बिहार सीटेड बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 में बैठने वाले हैं। इस संपूर्ण एसटी गाइड के माध्यम से आप अपनी तैयारी को इतना बेहतर कर पाएंगे, इसलिए नंबर आपके आएंगे कि आपको अच्छे कॉलेज आसानी से मिल जाएंगे। इस बुक में आपको जनरल, इंग्लिश, कम्प्रिहेंशन, हिंदी, सामान्य ज्ञान, रीजनिंग, विद्यालय में शिक्षण, अधिगम वातावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। जो भी प्रश्न होगा परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। 2100 प्लस महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेगा जो आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट होगा, जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं उसके लिए सॉल्व पेपर भी ऐड किया गया है। 6 सॉल्व पेपर होगा 2023 सहित। तो अभी जाइए इस बुक को मंगवाइए और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर करिए। बिहार सीटेड बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 की बेहतर तैयारी के लिए आपको कॉम्बो पैक मंगवाना चाहिए। कॉम्बो पैक के माध्यम से आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाएगी। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक तरफ आपको संपूर्ण एसटी गाइड दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ आपको प्रैक्टिस टेस्ट दिखाई दे रहा है। तो देर मत करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अभी मंगवाइए और अपनी तैयारी को बेहतर करिए। जैसा कि आप लोगों ने बुक को देख लिया होगा, समझ लिया होगा और किस प्रकार के प्रश्न हैं और बुक को आपको कैसे मंगवाना है उसके बारे में विस्तार से आपको बताया गया है। तो बिहार जो है सीईटी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की सबसे बेहतरीन बुक है। तैयारी जोर शोर से करिए जिससे आपके अच्छे मार्क आएँ और आपको बीएड के लिए अच्छा कॉलेज मिल सके। जैसा कि आपको मालूम होगा कि कोरोना वैक्सीन को लेकर इस समय काफ़ी चर्चाएं हैं और जो लोकसभा चुनाव 2024 का मुद्दा है, उसमें कोरोना वैक्सीन आ गया है। इस समय आप लोग देख रहे होंगे कि मोदी जी का जो तस्वीर था वह सर्टिफिकेट से गायब हो चुका है। कुछ लोग कहेंगे कि आदर्श आचार संहिता की वजह से गायब हुआ है, तो इसके पहले भी कई राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू था। इसके पहले भी विधानसभा चुनाव हुए हैं। आखिरकार वहाँ पर मोदी जी का जो तस्वीर था उसे गायब क्यों नहीं किया गया? उस समय सर्टिफिकेट से तस्वीर को हटाया क्यों नहीं गया? आपको मालूम होगा जब राशन मिल रहा था तो राशन के झोले पर मोदी जी की तस्वीर थी। सभी को पता है, यह बात किसी से छुपी नहीं है। तो अपना क्रेडिट लेने के लिए हर पार्टियां वर्क करती हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुछ ज़्यादा करने लगते हैं। जब साइड इफ़ेक्ट की खबर आई सामने, उसके बाद से देखेंगे आप कि तस्वीर हट गया है। अब जो सफाई आ रहा है, तस्वीर हटाने की बात आ रही है, कहा जा रहा है कि आदर्श आचार संहिता की वजह से तस्वीर को हटाया गया है। अब इसमें कितनी सत्यता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ फैक्ट बोलता हूँ, सच्चाई के साथ मैं आपको जानकारी देता हूँ। मेरा काम है सही जानकारी आपको देना। अब एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ। इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है? देखिए दोस्तों, साइड इफ़ेक्ट हैं तो आपको बचाव भी करना पड़ेगा। वैक्सीन तो लग गया है। कितने लोगों को वैक्सीन लगा है? कितने लोगों को ज़बरदस्ती वैक्सीन लगवाया गया है? ज़बरदस्ती मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में सत्ता में हैं। उन्हीं की अपील पर वैक्सीन लगी थी, सभी लोग लगाए थे। जब थाली ताली और पतरा सब कुछ पीटा गया था, सभी को पता है, उन्हीं के कहने पर पीटा गया था। यह बात किसी से छुपी नहीं है। जब आप इतना कुछ उनके लिए कर सकते हैं तो उनके अपील पर वैक्सीन नहीं लगवा सकते हैं? लगवा सकते हैं। उनके कहने पर सब्सिडी लोगों ने छोड़ दिया। देश के प्रधानमंत्री जी के कहने पर थाली ताली पतरा घंटी घंटा संठा फंठा जो भी बचाना था सब कुछ बचा दिए। कुछ भी बचा नहीं होगा जो आप बजाए ना हो, जो आप पीटे ना हो। क्या उससे कोरोना भग गया? उसके बाद कोरोना वैक्सीन की बात आई, वैक्सीन लगवा दिए। जब साइड इफ़ेक्ट की बात आई तो सरकार मुकर गई, सरकार ने अपना पलड़ा झाड़ लिया।
सरकार ने कहा हम जिम्मेदार नहीं हैं, हमने ज़बरदस्ती किसी को नहीं कहा था वैक्सीन लगवाइए। सरकार स्पष्ट रूप से कह रही है कि हमने गाइडलाइंस जारी किया था, हमने गजट किया था, हमारे जो कर्मचारी थे जो वैक्सीन लगा रहे थे बता रहे थे इससे कौन कौन सी दिक्कतें हो सकती हैं। आप बताइए इसमें कितनी सत्यता है? क्या देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा या उनके द्वारा कोई गजट जारी किया गया था या आपको ज़बरदस्ती वैक्सीन लगवाई गई? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बचेंगे कैसे और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है? दोस्तों इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत भयंकर हैं। हार्ट अटैक, अब रियर हो या भयंकर हो, हार्ट अटैक होगा, हो सकता है। कई प्रकार की बातें आ रही हैं। ब्रेन हेमरेज, ब्लड क्लॉटिंग, इम्यूनिटी डिसऑर्डर, कैंसर, घुटने की बीमारी इत्यादि कुछ भी हो सकता है। पहले तो यह भी मानने को कोई तैयार नहीं था कि इससे हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज हो सकता है, कोई मानने को तैयार नहीं था। अब इस पर रोज मंथन हो रहा है। कोई ऐसा चौराहा नहीं है, कोई ऐसा नाका नहीं है जिन्होंने वैक्सीन लगवाया हो और इसके बारे में चर्चा ना कर रहे हों। चुनाव के दौर में इसे लीपने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि चुनाव के बीच में हम मुद्दा उठ गया है, इसलिए इसे लीपने का प्रयास किया जाएगा। इतना लीपा जाएगा, इतना लीपा जाएगा, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो लीपने का प्रयास किया जाएगा, यह इंगित करने का प्रयास किया जाएगा कि इस वैक्सीन से कुछ नहीं होता है, कोई साइड इफेक्ट ना होता तो कोर्ट में वैक्सीन बनाने वाली कंपनी कबूलनामा स्वीकार नहीं करती, कबूलती नहीं। तो आप इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं? जो आपको वैक्सीन लगाया गया इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं? क्या देश के प्रधानमंत्री जी ने इस वैक्सीन को लगवाया है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और आप मेरी बातों से कितने संतुष्ट हैं? जिंदगी से बढ़ के जिस वैक्सीन को लगाया गया जिंदगी बचाने के लिए, जिस वैक्सीन को लगाया गया जिंदगी बचाने के लिए, वही वैक्सीन आज कईयों की जिंदगी ले रही है। बात गलत है या सही? कमेंट बॉक्स में बताना। जिस वैक्सीन को लगाया गया जिंदगी बचाने के लिए, आज वही वैक्सीन कईयों की जिंदगी ले रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? अब एक खबर के बारे में और बात करते हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में कई भर्तियां पेंडिंग हैं, कई भर्तियों का विज्ञापन जारी होना है। अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्राप्त है। कई परीक्षाएं आयोजित की जानी हैं, जिसका पेपर लीक था उसका एग्ज़ाम होना है। मैं आपको 4 से 5 भर्तियों के बारे में जानकारी देना चाहता हूं, जिसकी परीक्षा तिथि 15 जून तक आ जाएगी। अब से लेकर 5 भर्तियों की परीक्षा तिथि 15 जून तक जारी की जाएगी। जैसे समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी, जांच पूरी नहीं हुई है, इसलिए कैंसलेशन नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अभी तक जारी नहीं किया, इसलिए एक वैकेंसी यह है, इसमें थोड़ा डिले हो रहा है जांच की वजह से। यूपी पीसीएस की वैकेंसी हुई और इत्यादि वैकेंसियां हैं। कुल मिलाकर 5 का नोटिफिकेशन आपको, नोटिस आपको परीक्षा तिथि के संबंध में 15 जून तक देखने को मिलेगा। अब से लेकर 15 जून तक आपको तैयारी करनी है। अगस्त सितंबर में पूरी उम्मीद है कि आरओ की परीक्षा करा ले, उम्मीद है, क्योंकि जब तक जांच कंप्लीट नहीं होगा तब तक परीक्षा हो जाए इसकी संभावना नहीं है। उम्मीद हम कर रहे हैं। आज आप लोगों ने समाचार पत्र में पढ़ा होगा नीट को लेकर। पटना में नीट के प्रश्न पत्र लीक की सूचना पर छापे, 8 हिरासत में। तो नीट जैसी परीक्षाओं के पेपर लीक होने लगे हैं, और लीक हो रहे हैं तो लीक बड़े स्तर पर हो सकते हैं, क्योंकि इसकी जांच की जानी चाहिए। अगर लीक हो रहे हैं तो पेपर को रद्द कर देना चाहिए, पुनः परीक्षा करवानी चाहिए। तो नीट के संबंध में आज के समाचार पत्र में खबर आया था, यह बात किसी से छुपा नहीं, सभी को पता है। एक खबर और मैं आपको देना चाहता हूँ, साल भर गैंग भी पकड़े गए, जैसा कि आपको मालूम होगा। अब नीट पर लीक की आशंका जो जताई जा रही है, उस पर केंद्रीय एजेंसी जो है एक्टिव हो गई है। पुलिस प्राथमिकी दर्ज की है। केंद्रीय एजेंसियों की सूचना पर पटना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। 8 संदिग्ध को दबाया गया है, 8 संदिग्ध जो है पकड़े गए हैं। कई ऐसे लोग थे
अपने स्थान पर 5-5 लाख रुपए में 8-8 लाख रुपए में बैठाए थे, यह भी खुलासा हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि नीट परीक्षा पारदर्शी तरीके से हुई है? इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, खबर वही देता हूं जो पूर्ण सत्य होता है। खबर वही देता हूं, पूर्ण सत्य होता है, सभी को पता है। तो वीडियो आपको कैसा लग रहा है? अगली खबर के बारे में बात कर लेते हैं। अगली खबर है लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर। और आपको मालूम होगा एक एक सीट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इस वीडियो को गोंडा से देख रहे हैं, या आप गोंडा जिले में रहने वाले हैं, या आप देश के किसी भी हिस्से में रहने वाले हैं और राजनीति से ताल्लुकात रखते हैं, राजनीति आपको पसंद है और सच को सच जानना चाहते हैं, झूठ को झूठ जानना चाहते हैं, तो आज मैं बताऊंगा कि गोंडा की जो सीट है, सांसदीय सीट, उसमें कौन जीत रहा है। अब की बार बीजेपी और सपा की लड़ाई है, तगड़ी लड़ाई है। लेकिन जातिगत समीकरण के आधार पर अगर गोंडा की सीट की बात करें तो श्रेया वर्मा अब की बार गोंडा से जीत सकती हैं। वर्मा बाहुल्य क्षेत्र, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र, यादव की संख्या, अगर इसका आंकड़ा देखेंगे 100 में आप 80% से ज़्यादा मान कर चलिए कि श्रेया वर्मा गोंडा से अब की बार जीतने वाली है। कम से कम 50,000 से लेकर 70,000 मतों से जीत सकती हैं। पूरी संभावना है, प्रबल संभावना है। अगर आप इस बात से संतुष्ट हैं, गोंडा के रहने वाले हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताएं मेरी बात गलत है या सही। यह आंतरिक सर्वे है, क्योंकि मीडिया के सामने, सोशल मीडिया पर कोई फेस टू फेस सही बात बताना नहीं चाहता है। ग्राउंड की रिपोर्ट है, विदाउट कैमरा, और जो मुझे जानकारी मिली है उस आधार पर मैं बता रहा हूँ। अगर आप गोंडा के रहने वाले हैं तो इसके बारे में ज़रूर बताएं, क्या मेरी बात सही है और गोंडा से श्रेया वर्मा जीतने जा रही हैं, सपा कैंडिडेट जीतने जा रहा है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर जरूर करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।